पता है टाटा की गाड़ियाँ माइलेज नहीं देती। यहाँ पे देखो गाड़ी का मीटर देखिए, मैंने अभी जस्ट टैंक फुल कराया। 457.7 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली हुई और अभी गाड़ी का जो टैंक है वो फुल हुआ है। आप ऐसा देखिए, गाड़ी का जस्ट टैंक फुल हुआ और मैंने जो ये इतना लीटर तेल डलाया, 18.12 इतना लीटर तेल आया। टोटल गाड़ी की रीडिंग 457 किलोमीटर चली, 28.3 का माइलेज दिखा रही है और दूसरा ट्रिप मैंने अभी जस्ट 0 किया है। अब आप कैलकुलेटर कर लीजिए कि गाड़ी का माइलेज कितना हुआ है। ठीक है, अप्रॉक्स जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो गाड़ी का माइलेज आता है 25.25 किलोमीटर, मतलब 25.525। जबकि मैं आपको बताऊं कि ये जो माइलेज मेरी गाड़ी का निकला है ना, ये गाड़ी कोई मतलब सिर्फ हाईवे पे नहीं चली है। डोंट कंसीडर कि मैंने इसको सिर्फ हाईवे पे चलाया है। मैंने इसको लास्ट टाइम फुल कराया और उसके बाद में मैंने इसमें काफ़ी सामान, मेरी गाड़ी में अक्सर सामान पड़ा रहता है। मतलब वो सामान अप्रॉक्सीमेटली मेरे एक सिंगल सोलो ड्राइवर के अलावा लगभग, अगर मैं वेट से कैलकुलेट करूं तो कम से कम 30-40 किलो सामान अलग पड़ा रहता है, जो कि मेरा डेली यूज़ में यूज़ होता है। और जब मैंने इसको लास्ट टाइम फुल कराया था तो लास्ट टाइम मैंने एम्प्टी टैंक में फुल कराया था और एम्प्टी टैंक में फुल कराने के बाद में अप्रॉक्स 33 लीटर तेल आया था। और 33 लीटर तेल के बाद मैंने जब इस गाड़ी को मतलब यूज़ किया तो हाईवे पे क्रूज़ किया, और बहुत ज़्यादा कोई हाईवे नहीं है, ऐसा ही जैसा डबल लेन आप इस समय देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, इसी तरीके का हाईवे आपका है। बस इसको आप डबल लेन बोल लीजिए, क्योंकि दो गाड़ियाँ एक तरफ से आ सकती है, एक तरफ से जा सकती है, एक गाड़ियाँ, या आप इसको कुछ लोग सिंगल लेन भी बोलते हैं, तो आप वो भी बोल सकते हो। इसी तरीके के रोड पे ऐसा ही मॉडरेट ट्रैफिक में मैंने इसको चलाया और लगभग उस समय मेरी गाड़ी में जो वेट था वो लगभग 300 किलो के आसपास लगभग वेट रहा होगा, 250-300 किलो का, क्योंकि कुछ सामान था गाड़ी में जो कैरी कर रहा था मैं। और वो कैरी मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि घर पे कुछ सामान ले जाना था मुझे, तो अप्रॉक्स 250-300 किलो के आसपास का वेट अप्रॉक्स रहा होगा। नहीं 250 किलो तो 200 किलो का तो वेट था ही, मुझे छोड़ करके लगभग 200 किलो का वेट रहा होगा। और मुझे अगर कैलकुलेट कर लो या सारी चीज़ें मिला लो तो मैं वही सीधे बोल रहा हूँ 250 किलो के आसपास मेरा वेट तो वैसे भी ज़्यादा है, तो इतना वेट था। और मैं उसके बाद में अपनी स्पीड को वही 80 के अराउंड मैं क्रूज़ करता हूँ हमेशा, 90 ऐसा ही क्रूज़ करता हूँ। इस रोड पे 90 क्रूज़ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके के रोड पे। तो आप जो भी क्रूज़ करते हो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रूज़ करते हो 70, 65, 68, 70, 80, बहुत मुश्किल से 90, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा आप नहीं चल पाओगे इतनी स्पीड में, सामने से कोई ना कोई ट्रैफिक आएगा ही आएगा। और फिर वहाँ से चलने के बाद मैंने इसको मार्केट में भी काफ़ी चलाया है, लगभग मान के चलिए कम से कम 450 किलोमीटर की रन में अप्रॉक्स 100 किलोमीटर, 70 to 100 किलोमीटर मैंने इसको मार्केट में चलाया, जहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर मुझे यूज़ करना पड़ा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा गियर मैंने यूज़ किया है। और कल मुझे इसको ऐसे एरिया में ले जाना पड़ा जो थोड़ा सा रूरल एरिया है, जहाँ पे रूरल एरिया पे मेरी गाड़ी कम से कम मुझे लग रहा है 30 किलोमीटर के अराउंड चली ही होगी। तो आप कैलकुलेट करिए कि इस तरीके की गाड़ी चलाने के बाद मतलब आप सिटी ट्रैफिक और रूरल एरिया सब कुछ मिला के अप्रॉक्स 100 किलोमीटर, 70 to 100 किलोमीटर आप चलाते हो। उसके बाद में फिर आप गाड़ी में वेट रखते हो 100 किलोमीटर्स तक, मतलब 100 किलोमीटर तक आप लगभग 3 कुंटल का वेट गाड़ी में रख करके चलते हो। और उसके बाद में फिर आप गाड़ी में चल ही रहे हो, इस तरह की सिंगल लेन, कोई 4 लेन नहीं है। तो इतने वेट पे अगर आप गाड़ी चल रहे हो, इस तरीके से गाड़ी को चला रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक भी हो आपका, हाईवे पे भी, तो गाड़ी का माइलेज ठीक उस हिसाब से बहुत अच्छा है, 25.25 का 18.12 पे। तो इतना तेल मैंने डलाया। तो ये चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिए। जो लोग सोचते हैं कि गाड़ियाँ माइलेज नहीं देती हैं, ये नहीं होता है। आप गाड़ी को मेंटेन रखिए, बस भगवान की कृपा आपके ऊपर रहे कि आपका बैड लक आपके साथ में ना आवे। किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, चाहे वो प्लास्टिक इंजन वाली गाड़ी हो, चाहे वो आपका सॉलिड लोहे वाली गाड़ी हो,
या एनी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आपके पास में हो, आप उसकी गाड़ी को मेंटेन करिए, टाइम शेड्यूल से सर्विस कराइए। जो भी चीज़ें गाड़ियों की नीड होती हैं, हमेशा वीक में कम से कम एक बार आपकी गाड़ी अच्छे से वॉश हो, उसके व्हील्स जिससे मड से और जितनी ग्रीस होती हैं उससे फ्री रहें, आप अच्छे से गाड़ी को चला रहे हो, ब्रेक पैड हमेशा आप सही यूज़ करते हो, टायर हमेशा आपकी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी आपकी माइलेज देगी। और कोशिश ये करा करिए बहुत ओवर क्रूज़ करने की स्पीड, बहुत ओवर स्पीड करने की कोशिश ना करिए। मैंने लोगों को देखा रोड पे, लोग 100 की स्पीड पे 100 पे भगाते हैं, फिर 1 किलोमीटर जाने के बाद खूब बढ़िया ब्रेक लगाते हैं, फिर वो 50-60 से फिर गाड़ी को रेव करना शुरू करते हैं। ये चीज़ गाड़ी का माइलेज तो गिराएगी रहेगी, उसके साथ साथ आपकी गाड़ी की जो लाइफ होती है पार्ट्स की, वो भी कहीं ना कहीं डाउन करती है। तो गाड़ी को एक स्पीड में क्रूज़ करिए जहाँ आपको बार बार स्पीड को ना घटाने की ज़रूरत पड़े और ना बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़े। और हाँ, मैंने ये अंतर जानते क्यों पाया, क्योंकि अक्सर मेरी गाड़ी में हवा कम रहती थी, और जब से मैंने गाड़ी का एयर प्रेशर मेंटेन करना शुरू कर दिया तो एवरेज अपने आप अच्छा आने लगा। अक्सर कभी कभी खड़ी खड़ी गाड़ियों में एवरेज कम हो जाता है, तो ये चीज़ ना होने पाए, बस इतना ध्यान दीजिए। फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट करिए जिससे मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी डिटेल ऐसी देते रहूँ। मेरे पास जो गाड़ी है ये है टाटा की टिगोर, डीजल वेरिएंट है ये, जी हाँ BS4 डीजल वेरिएंट है, और मैं इसको अच्छे से चलाता हूँ, मुझे बहुत चलाने में कंफर्ट आता है क्योंकि गाड़ी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है इसका। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे वो CNG मॉडल हो या आपका सिर्फ आप पेट्रोल मॉडल ले रहे हैं, अब तो इसका डीजल वेरिएंट नहीं आता, लेकिन जो भी लोग टियागो लेने जा रहे हैं, मैं उनको 100 टाइम बेटर ये रिकमेंड करूँगा कि आप टिगोर लीजिए, क्योंकि टिगोर की स्टेबिलिटी और टिगोर का जो कंफर्ट है और जो इसका डिज़ाइन है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और उसके साथ साथ फैमिली हो या सोलो ट्रिप हो, आपको बूट स्पेस बड़ा मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, ड्राइविंग डायनेमिक्स भी हमेशा सेडान की अच्छी होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि पंच में ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, टिगोर में ग्राउंड क्लियरेंस कम है, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इतने दिनों से मैं गाड़ी इसको चला रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि गाड़ी कभी भी भगवान की कृपा से नीचे से कहीं भी हिट हुई हो। तो ये चीज़ टचवुड नज़र ना लगे, लेकिन मैं बताऊं कि बहुत हर तरीके के रास्तों पे मैं इसको लेके गया हूं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस का इशू मुझे कभी नहीं आया। ऐसा ड्राइविंग डायनेमिक्स दिया गया है, इवन अगर आपकी गाड़ी हैचबैक होती तो वो ज़रूर हिट करती, क्योंकि हैचबैक का जो पीछे का डिपार्चर होता है वो उस प्रकार से ऐसा होता है, और सेडान को ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है कि वो कभी नीचे से हिट ना हो, बहुत अगर ग्राउंड क्लियरेंस नीचा नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप टिगोर ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि टिगोर में आपको फीचर भी टियागो से ज़्यादा मिलते हैं, थोड़ा सा पैसा जरूर ज़्यादा लगता है, लेकिन बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है ड्राइविंग डायनेमिक्स और बैलेंस गाड़ी का ज़्यादा अच्छा है टिगोर का, अगर आप टियागो से कंपेयर करोगे तो। बस ये मत समझिए कि चाहे टिगोर हो, चाहे डिज़ायर हो, स्विफ्ट के कंपैरिजन में, या कोई भी बूट वाली गाड़ी हो, उसका जो कहते हैं ना एक ड्राइविंग डायनेमिक्स से बहुत मैटर करता है, एयर प्रेशर उसका बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए वो माइलेज भी ज़्यादा अच्छी देती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। फिर आप लोगों से मिलता हूँ, नाइस मीटिंग यू।